कहने का सलीका। बेटा तुझे पता है दिल्ली में एक बोतल पे एक बोतल किसी ने फ्री बांटी थी, वो कहाँ है? रख दो बेटा, पानी रखे इतने बोतल है। हाँ। यहाँ क्यों ला रहे हो? रहने दो। भाषा का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, मैं आपको बतला दूं ऐसा। हाँ जी, अब रख दो, फिर मत आना थोड़ा। हाँ। चलो हाँ, रख दो, कोई बात नहीं। आइए एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां। तब से लगे हुए हैं, पानी चाय सब कुछ पूछ रहे हैं आपको। इन लोगों को भी इनको वही सम्मान मिलना चाहिए। हाँ भाई। हाँ, वहाँ मास्टर शेफ खड़े हैं 9 जो जीते थे, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो। भाषा का बहुत बड़ा फर्क होता है भाई साहब। मैं हेमंत पांडे भाई के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। भाषा सबसे बड़ी चीज होती है और भाषा का लेखन उससे भी बड़ा चीज। हेमंत पांडे भाई को जब बचपन में, जब ये 10वीं क्लास में थे, इनको एक ऐसे लिखने के लिए बोला, बेटा महिलाओं के ऊपर एक ऐसे लिखो। इन्होंने लिखा। महिलाओं की स्थिति पहले बहुत दयनीय थी। फिर इन्होंने लिखा कि महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते थे। फिर इन्होंने तीसरी लाइन लिखी कि महिलाओं को बंदर खा जाता था। टीचर ने दोबारा 4 बार पढ़ा, महिलाओं को बंदर खा जाता था, महिलाओं को बंदर खा जाता था। इसको बुलाया करे, बेटा ये क्या लिखा है? बस ये एक स्पेस डालना भूल गए थे, बंद और रखा के बीच में महिलाओं को बंद रखा जाता था। मैं भाषा का बतला रहा हूँ। पिछले दिनों युवराज हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी माताजी एक जगह पे भाषण दे रही थी कि हमारे बंगाल में जो गड्ढे हैं वो गुलाम नहीं, आजाद हैं। फिर बगल में उनके जिसने वो स्पीच लिखी थी वो बोला, मैडम ये लाइन लिखी पड़ी है, हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आजाद है। उनका बेटा भी कुछ खास नहीं कर रहा है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में चला गया, जबकि समय उसका घर जोड़ो यात्रा का चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में वो आंध्र प्रदेश चला गया, तो आंध्र प्रदेश में भाषण देने के लिए बीच लोगों के बीच में से निकल के स्टेज की तरफ आ रहा था। तो एक आंध्र प्रदेश की महिला खड़ी हुई और युवराज के सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला उत्साहित तो रहता ही है स्टेज पे। अगला बस अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक माताजी ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक आदमी बोला, भैया तुमसे कह रही है कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच में कानपुर की भाषा को लेके आया है, लाफ्टर का वो फाइनलिस्ट जिसने कानपुर की भाषा का गौरव बढ़ाया, भाई हेमंत पांडे। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। कमिश्नर सर बैठे हैं। सर मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। कोई भी इतना बड़ा अधिकारी अगर किसी कवि सम्मेलन को सुन रहा है, आपसे बार बार कहा जाता है, आपने सुना होगा, अपने बड़े लोग कहते हैं कि अगर आपके चेहरे पर दाग है तो आईने के सामने बहुत देर तक आप नहीं टिक सकते। बेदाग व्यक्ति ही बैठकर कवि सम्मेलन को सुन सकता है। क्या बात है, वाह। इतनी देर से हम लोग व्यंग्य कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। सर आप सही लेते हैं तो हम लोग कह लेते हैं। आप ये बड़प्पन है सर आपका। नहीं तो 1 मिनट लगना है। योगी जी की सरकार है, बुलडोजर पीछे खड़ी हुई है, लेकिन सरकार ये बड़प्पन है, सुनना है। विनोद भाई ने बहुत अच्छा मेरा परिचय दिया। हमको समझ में नहीं था परिचय दे रहे थे कि हमको निपटा रहे थे। हालांकि मैं चाहूं तो उनको निपटा सकता हूं। दिनेश रघुवंशी देश के बड़े कवि हैं, मुझको समझाते हैं, डांटते, कहते बेटा हर आदमी के मुंह ना लगा करो, खासकर दिल्ली वालों के। तुम दिल्ली वालों से बहुत दूर रहे तो उनके मुंह नहीं लगता सर। मुझे एक कथा याद आ रही है। एक बार एक गधे की चीते से लड़ाई हो गई। केवल इस बात की लड़ाई हो गई सर, 1 घंटे से गधा बहस कर रहा था ये जो घास है ये नीली होती है। 1 घंटे से गधा कह रहा था। चीते ने कहा नीली नहीं होती है, घास हरी होती है। गधे ने कहा नीली होती है, चीते ने कहा हरी होती है। सर दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि मारपीट हो गई, खून खच्चड़ हो गया। दोनों लोग जंगल गए। चीते ने कहा इसका फैसला जंगल के महाराजा हमारे शेर करेंगे। शेर के पास गए, शेर को जगाया तो शेर ने कहा क्या दिक्कत है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? चीते ने कहा 1 घंटे से गधा हमसे बहस कर रहा है, ये कह रहा है घास नीली होती है। तो शेर ने कहा तुमने क्या कहा? तो उसने कहा महाराज हरी होती, तुमने कहा हरी होती है, आप ही फैसला कीजिए। शेर ने कहा ये गधा बिल्कुल सही कह रहा है, घास नीली ही होती है, और इस चीते को 2 साल के लिए जेल में डाल दो, उसका खाना पीना बंद। तो चीते ने कहा ऐसा फैसला आप क्यों कर रहे हो? तो शेर ने कहा जो इंसान गधे से बहस करे, तालियां पीछे वाले कम बजा रहे हैं, तो आप समझ जाइए। सर मैं कानपुर से आया हूं, मेरे भाई ने बताया विनोद ने इतनी अच्छी कवि सम्मेलन की शुरुआत की। शुरुआत जब किसी चीज की हो जाती है तो उसका अंत अच्छा होता है। बहुत ही शानदार वो पढ़कर गया मेरा भाई। मैं बताया मैं कानपुर में रहता हूं सर, कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूं।
हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको लोहा फेंक के मारते हैं। तो तालियां कमजोर है आपकी? हाँ ठीक है, ताली आप बजाते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। सर बड़े होशियार होते हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। टीचर भी वैसा बड़ा होशियार होता है। तो मैं तो सर उसी कानपुर से आया हूं। हमारा कानपुर इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है, आप दुनिया में कहीं चले जाइए पर आपको लगेगा इतने विचित्र लोग केवल कानपुर में रहते हैं। आप कभी बनारस जाइए, जाते ही होंगे आप, बड़े लोग हैं, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी कोई आगरा आए, रेलवे स्टेशन पर उतरे, वहां लिखा रहता है आगरा का पीठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूं सर, मैं सही बता रहा हूं मैं आपको। सर मैं अभी सोनी चैनल में लाफ्टर शो आ रहा था तो मैं शूटिंग कर रहा था। जब मैं वहां से आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा गुरु टाइम क्या हो रहा है? तुमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मन लग रहा नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है? उसका जवाब सुनना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ? कि भाई साहब हुआ कुछ नहीं, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते हैं। तो इसमें हुआ क्या? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, 10 बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। दिन कोई भी हो, रोज स्टेटस में